हैं सब लोग न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआईएल और इसकी जो कैगा यूनिट है एनपीसीआईएल की, वहाँ से कुछ वैकेंसी आई है तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है npcil.nic.in और इस जो फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि है ये 10 फरवरी है और जो इसकी अंतिम तिथि है ये 2 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जो क्या-क्या यूनिट से वैकेंसी आई हैं उसके बारे में हम लोग एक-एक करके बात कर लेते हैं। असिस्टेंट जो साइंटिफिक असिस्टेंट, सेफ्टी सुपरवाइजर कहते हैं इसको, इसके लिए 3 पद हैं जो वैकेंसी आई है। नर्स के लिए वैकेंसी आई है 2 पदों पर और असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए जो वैकेंसी है 13 पदों पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 जो फाइनेंस अकाउंट के लिए वैकेंसी भर्ती होनी है 11 पदों पर होनी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल मैनेजमेंट के लिए जो भर्ती होनी है 4 पदों पर होनी है। स्टेनो ग्रेड 1 के लिए जो है 9 पद आए हुए हैं। टोटल जो पदों की संख्या है 42 है और 3 पद जो है पीएच कैटेगरी के लिए हैं। तो ये जो है कुछ जो है पोस्ट की जानकारी हो गई। इसकी आयु सीमा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो साइंटिफिक सुपरवाइजर हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, इनके लिए जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 35 साल है और इनका जो पे मैट्रिक्स है ये 7 है। और जो नर्स के लिए जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 30 साल है और बाकी जो असिस्टेंट ग्रेड 1 वाली पोस्ट है इनके लिए जो आयु सीमा है 18 से 21 से लेकर 28 के बीच में है। इनका जो पे मैट्रिक्स है ये 4 है। स्टेनो के लिए भी जो आयु सीमा है 21 से लेकर 28 साल के बीच में है। तो ये सारी जो है इनकी आयु सीमा के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो इनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो जो सेफ्टी सुपरवाइजर की पोस्ट है इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है मतलब मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। प्लस जो है 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी की। उसके बाद में 4 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है उसके बाद 4 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो लेटरल एंट्री से लोग इंजीनियरिंग करते हैं या उसकी इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री लेते हैं वो इसमें जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। जो जैसे कि 10th के बाद में आईटीआई करते हैं और जो है वो उसके बाद में इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं तो लेटरल एंट्री उसको कहते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अगली जो नर्स के लिए अगली जो डिटेल है नर्स के लिए बतानी है। नर्स के लिए आपके पास 3 साल का नर्सिंग का कोई कोर्स होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो है आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो असिस्टेंट जो 3 हैं एचआर, एफ फाइनेंशियल अकाउंट के लिए या फिर कमर्शियल मटेरियल के लिए, तो ये जो है ये तीनों असिस्टेंट के लिए योग्यता जो होनी चाहिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई होनी चाहिए। प्लस आपके पास जो है 6 मंथ का कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन जो कंप्यूटर फील्ड से जिनका ग्रेजुएशन है जैसे कि बीसीए हो गया और क्या नाम है बीटेक हो गया जो सीएसआईटी वाले हैं या फिर बीएससी हो गया सीएस के से हैं, तो उन लोगों को जो है सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका जो है आपका जो पेपर होगा उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट में जो है टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आपकी होने वाली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होगा। स्टेनो के लिए जो है सेम योग्यता इसके लिए भी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। प्लस जो है आपका जो आपका रिक्वायर्ड टेस्ट होगा स्किल टेस्ट होगा वो 80 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में स्टेनो का टेस्ट होगा। प्लस जो है 40 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। तो ये जो दोनों टेस्ट होने वाले हैं और स्टेनो के लिए भी जो 6 मंथ का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड में। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप जो है संबंधित ट्रेड में क्वालिफाई आपका ग्रेजुएशन जो है जैसे कि बीसीए या फिर बीटेक सीएसआईटी वाले या फिर बीएससी वाले, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास डिप्लोमा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके पास जो है कोई भी डिस्टेंस लर्निंग, पार्ट टाइम एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन वाले जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो उन लोगों को अप्लाई नहीं करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है केवल रेगुलर कोर्स वाले, रेगुलर ग्रेजुएट या रेगुलर जो कोर्स वाले हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम एजुकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दी जाएगी
तो एज रिलैक्सेशन जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग जो है पढ़ लीजिए डिटेल, और वो लोग जो है उनको एज रिलैक्सेशन इसमें दी जाएगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए जो है एग्जाम होगा, प्लस जो है उसके बाद इंटरव्यू होगा। और जो असिस्टेंट जो नर्स के लिए होना है, नर्स के लिए जो पहले प्री एग्जाम होगा, फिर एडवांस्ड एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, जो नर्सिंग का जो स्किल टेस्ट होने वाला है। जो असिस्टेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए जो टेस्ट होने वाला है, और स्टेनो के लिए, तो इन सब में जो है प्री एग्जाम होगा, फिर एडवांस एग्जाम होगा, उसके बाद जो है स्किल टेस्ट होगा। तो इसी आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आप लोग जो है इसका सिलेबस पूरा दिया हुआ है, कैसे क्या टेस्ट होने वाला है और किस टेस्ट में जो है कितने नंबर आएंगे, कितने मिनट का है, तो ये सारी डिटेल जो है इसमें नोटिफिकेशन में दी हुई है, आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। जो आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट सारे जो है क्वालिफाइंग नेचर के होने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। स्किल टेस्ट पे कोई भी मेरिट नहीं बनेगी। ये जो सारे के सारे स्किल टेस्ट जो हैं क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। तो ये एक आप लोगों को बताने की छोटी सी डिटेल थी। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए करना क्या है, npcil-career.co.in पे जाकर के आप लोग, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, करना है। और ये एप्लीकेशन आपको जो है 2 मार्च 2022 से पहले 4 बजे से पहले जो है आपको अप्लाई कर देना है। तो ये जो उसके जो संबंधित डिटेल क्या क्या आपको चाहिए होगी, वो सारी चीज डिटेल लिखी हुई है। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक से अधिक कोई फॉर्म अप्लाई कर देता है, तो जो लास्ट वाला फॉर्म होगा वही फॉर्म जो है कंसीडर किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे आखिरी में आप फॉर्म भरेंगे, वही लोग जो है वही फॉर्म आपका फाइनल फॉर्म कंसीडर किया जाएगा। प्लस जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है आपके पास, जो लोग इसके लिए दावा करते हैं ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, उन लोगों का सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2021 के बाद का सर्टिफिकेट ही एलिजिबल है इसके लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके पहले का सर्टिफिकेट आपका जो है मान्य नहीं है। और उसके बाद में जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सबसे लास्ट में एप्लीकेशन भरा जाएगा वही जो है कंसीडर किया जाएगा। तो एक छोटी सी डिटेल थी। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इच्छुक हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।